नवरात्रि के पावन अवसर पर शीतलाष्टमी की पूजा बसियौरा पूजा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे यूपी में हर घर में शीतलाष्टमी की पूजा की जाती है। हर घर में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है और शीतलाष्टमी की पूजा के लिए पूरे घर की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से की जाती है। पूरे घर को धुलाया जाता है और बाहर दरवाजे से बाहर हर जगह मतलब साफ़ सफाई बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये पूजा इतना अच्छा लगता है ना, रात भर जाग कर हम लोग प्रसाद बनाते हैं और फिर मंदिर जाकर पूजा करते हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब दिन भर हम लोग लगे रहते हैं तैयारियां करने में। और 9 दिन का जो व्रत होता है, जो भी महिलाएं हैं वो पहले दिन का व्रत करती हैं और अष्टमी का व्रत करने के बाद ही अष्टमी वाले दिन रात में ही हम लोग ये पूजा करते हैं। जो व्रत करने के बाद ही ये पूजा करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कलश की स्थापना करते हैं। तो कलश में हम लोग देखिए इस तरह से पहले एप्पल लगा लेते हैं। एप्पल लगाने के बाद कलश में जल भर देते हैं। सबसे पहले कलश के नीचे हम लोग गंगा जी का मिट्टी रखते हैं। गंगा जी का मिट्टी रखने के बाद ही हम लोग कलश की स्थापना करते हैं। गंगा जी की मिट्टी से ही हर काम किया जाता है, क्योंकि गंगा जी का मिट्टी शुद्ध होता है। तो हम लोग उसी से काम करते हैं। जो भी पूजा पाठ का काम होता है गंगा जी की मिट्टी से ही किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग कलश स्थापना करने के लिए कलश में एप्पल लगा लेते हैं और उसके बाद कलश में माला भी पहना देते हैं और कलश में जल भर लेते हैं। जल भरने के बाद उसमें पान सुपारी एक सिक्का डाल दिया जाता है और यहाँ पे देखिए दीवार में नौ माता के नाम से थाप दी जाती है और उसमें सब में सिंदूर लगा दिया जाता है। कलश में भी 9 थाप ही देते हैं और उसमें भी सिंदूर लगा दिया जाता है। और सिंदूर लगा देने के बाद देखिए इस तरह फर्श पे अर्घा बना दिया जाता है और इस तरह बनाने के बाद सिंदूर लगा दिया जाता है। और सिंदूर लगा देने के बाद यहाँ पे देखिए 9 ढेला पूजा जाता है। ये भी गंगा जी की मिट्टी से ही बना होता है और इसे 9 ढेला यहाँ पे पूजते हैं और 9 ढेला हम लोग दरवाजे पे पूजते हैं। तो इस तरह से हम लोग 18 बना कर रखे रहते हैं। 9 यहाँ पे घर में पूजा करने के लिए और फिर 9 बाहर दरवाजे पे पूजा करने के लिए। तो मैं बाहर दरवाजे का दिखाऊंगी आपको बाद में, आप वीडियो में बने रहिए। तो आज मैं पूरा आपको विधिवत दिखाऊंगी कि यूपी में कैसे शीतला माता की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले शीतला माता का धागा बदल दिया जाता है। जो भी पुराना धागा पहनाया रहता है उस धागे को निकाल दिया जाता है और शीतला माता को गंगा जल से स्नान कराया जाता है। सबसे पहले स्नान करवाने के बाद ही उसका धागा बदल कर उसमें घी लगाकर और सिंदूर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कलश में सुपारी पान पैसा डाल दिया जाता है और ये देखिए शीतला माता को पहनाया मतलब कलश में पहनाया जा रहा है शीतला माता के। यहाँ पे देखिए धागा छोटा हो गया है तो मैंने बोला कि धागा थोड़ा बड़ा कर देने के लिए, ताकि आराम से पहना सके, क्योंकि थोड़ा धागा बड़ा रहता है तो आराम से कलश में पहनाया जा सकता है। और आज मैं आपको पूरा विधिवत दिखाऊंगी कि हमारे घर में पूजा कितने विधि विधान से की जाती है। यहाँ पे देखिए कलश को वस्त्र पहनाया जाता है। आप वस्त्र के लिए यहाँ पे साड़ी भी बहुत लोग चढ़ाते हैं और बहुत लोग ब्लाउज़ का पीस भी चढ़ाते हैं। तो बहुत लोग को मतलब जो मन में आता है वो चढ़ाते हैं, लेकिन कोई भी वस्त्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। और कलश के ऊपर आम का पल्लव ज़रूर रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए आम का पल्लव ज़रूर रखा जाता है कलश, और वैसे भी कलश के ऊपर तो आम का पल्लव रहना ही चाहिए। तो आम का पल्लव ऐसे भी शुद्ध माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए आम का पल्लव तोड़कर फ्रेश होना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा आम का पल्लव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से कलश में डाल दिया जाता है और कलश में डाल देने के बाद फिर आगे का काम किया जाता है। अभी भी हम लोग प्रसाद बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं और अभी मैं यहाँ पे पूजा बैठ करके देख रही हूँ। सबसे पहले कलश स्थापना ही कर दिया जाता है और कलश रखने के बाद ही हम लोग पूजा के लिए जो भी प्रसाद बनाना होता है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इधर धार चढ़ाया जाता है, जिसे हम लोग छाक भी बोलते हैं। और यहाँ माता की पूजा के लिए छाक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये छाक जो है वो मेवा का चूरा होता है और पहले मुझे मालूम नहीं था, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि छाक होता क्या है। तो ये ज़रूर रखा जाता है और यहाँ पे
स्टार्टिंग में ही जल में भर करके और छांक डाल करके फूल डाल कर रख दिया जाता है माता के नाम से। और ये छांक जो है बाहर दरवाजे पर जब पूजा होती है ना तो वहाँ पे चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे जब कलश स्थापना कर दी गई है और ऊपर आम का पल्लव रखने के बाद जो ढक्कन होता है कलश का, उसमें चना रखेंगे और चना रख कर कलश को ढक दिया जाता है और उसमें छांक रख दिया जाता है। और जो 9 ढेला यहाँ पे हम लोग रखते हैं उसको पूजा कर दिया जाता है ऐपन से, सिंदूर से और जो भी फूल वगैरह है सबसे पूजा कर दिया जाता है। और यहाँ पे देखिए उसके कलश के ऊपर दीपक जलाकर रख दिया जाता है। और यही कलश के ऊपर हम लोग बाद में पूड़ी और गुलगुला बना करके रखेंगे, जो अभी नहीं, जब ये कलश स्थापना अच्छे से हो जाएगी उसके बाद। तो यहाँ पे देखिए दीप जलाने के लिए एक अखंड दीप हम लोग जलाते हैं जो रात भर जलता रहता है। तो यहाँ पे अखंड दीप जला दिया गया है। और ये आरती वगैरह अभी कुछ नहीं करेंगे, ये पूरब दिशा की ओर हम लोग बैठ करके करते हैं। और कहते हैं कि पूरब और पश्चिम के बीच में ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उत्तर दक्षिण शुभ माना नहीं जाता है। उत्तर दक्षिण बैठकर पूजा नहीं की जाती है। तो पूर्व पश्चिम में ही धूप दीप दिखाने के बाद देखिए हम लोग प्रसाद बनाना स्टार्ट किए हैं। और माता के लिए 9 पोड़ियाँ बनाते हैं जो कलश के ऊपर रखना है। तो यहाँ पे देखिए 9 पोड़ियाँ हम लोग तैयार कर रहे हैं। मैं और मेरी सासू माँ बैठकर, बस यही लोग, हम लोग दोनों ही बैठकर पूजा पाठ की तैयारी करते हैं और सब कुछ विधि विधान से सारी तैयारियाँ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज मैं नीचे बैठकर बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा बनाना होता है तो खड़े होकर बनाना मतलब नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए पहले पूड़ी और गुलगुला बनाया जा रहा है जो माता को चढ़ाई जाती है। और ये घी, शुद्ध घी में बनाई जाती है माता को प्रसाद चढ़ाने के लिए। और दाल भरी पूड़ी बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ दाल धोकर रख लिया है। और यहाँ चौलाई का साग ज़रूर बनाया जाता है। माता की पूजा में चौलाई का साग ज़रूर होना चाहिए। और दाल भरी पूड़ी के लिए मैंने दाल उबाल लिया था। और यहाँ पे देखिए सिलबट्टे पर दाल को पिसा जा रहा है, क्योंकि मिक्सर का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे पूजा पाठ में हम लोग मिक्सी वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। और ये देखिए प्रसाद बन जाने के बाद ही पूरा भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 गेरुआ बनाया जाता है ज़मीन में, पता नहीं क्या बोलते हैं, मैंने अगर गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, मुझे उतना नहीं आता है, नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बना दिया जाता है। तो बहुत लोग होते हैं जो ज़मीन में ही प्रसाद को रख देते हैं, लेकिन हम लोग ज़मीन में नहीं रखेंगे। हम लोग सोचे कि थाली में रखते हैं, क्योंकि ज़मीन में बहुत लोग रख देते हैं तो उस तरह से ख़राब भी होने लगता है, प्रसाद में पानी वगैरह पड़ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग थाली में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह 9 बार करने के बाद उसमें सिंदूर लगा दिया जाता है। 9 माता के नाम से ही बनाया जाता है, किया जाता है। और इसमें सिंदूर बहुत अच्छे से लगा दिया जाता है। और इसके ऊपर देखिए इस तरह से हम लोग थाली रख करके, हाँ, इसमें भी 9 जगह सिंदूर लगा दिया जाता है माता के नाम से। और ये सब करने के बाद देखिए हम लोगों ने प्रसाद रख दिया है। यहाँ दाल भरी पूड़ी है, साग है, चना है, बतासा है, दही है। और दही जो हम लोग मंगवाना भूल गए थे, ध्यान नहीं रहा था, तो दही हम लोग नहीं चढ़ा पाए हैं। और इतना करने के बाद चना, बतासा, साग और पूड़ियाँ वगैरह, गुलगुला, पूड़ी सब कुछ चढ़ा देते हैं। चढ़ा देने के बाद ही आगे का कुछ और आगे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बतासे वगैरह सब कुछ रख दिए जाते हैं। चना तो ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि माता की पूजा के लिए ऐसे भी चना बतासा बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे चना बतासा मम्मी मंगवा कर रखी थी। तो यहाँ पे देखिए सब में डाल दिया जा रहा है। दही हम लोग मंगवाना भूल गए थे, तो दही ध्यान में नहीं रहा, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए माता का प्रसाद बनाकर हम लोग अलग रखे हैं। और यहाँ पे गुलगुला चढ़ाया जा रहा है। एक एक प्रसाद बहुत अच्छे से चढ़ाई जाती है। यहाँ एक बात का ख्याल रखा जाता है कि जो प्रसाद हम लोग सबसे पहले चढ़ाते हैं वही प्रसाद उठाकर दरवाजे पे ले जाकर पूजा की जाती है। ये एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है जो कि इसमें की जाती है। और इस बात का ध्यान ज़रूर रखा जाता है कि जो पहला प्रसाद रखा गया है थाली पे, वही प्रसाद ले जाकर दरवाजे पे रखते हैं और वहाँ पे पूजा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दरवाजे पे पूजा करने के लिए मम्मी अभी प्रसाद निकाल रही हैं, क्योंकि हम लोग नीचे दरवाजे पे भी पूजा करेंगे और घर के बाहर आगे के दरवाजे पे किया जाता है।
तो वहाँ पे करने के बाद ही हम लोग मंदिर जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मंदिर जाने के लिए और घर के दरवाजे पे पूजा करने के लिए प्रसाद वगैरह निकाला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि कलश के ऊपर भी 9 पूड़ियाँ रखी जाती है और 9 गुलगुले रखे जाते हैं। तो उसके ऊपर जो चना रखा हुआ है उसे नहीं उतारते हैं, ढक्कन वाली को नहीं उतारते हैं, सिर्फ दीपक को ही उतार कर नीचे रख दिया जाता है और उसके ऊपर 9 पूड़ियाँ गिनकर कलश के ऊपर रख दिया जाता है और उस पर 9 गुलगुले रख दिए जाते हैं। तो माता को इस तरह से प्रसाद चढ़ाई जाती है। बहुत ही विधि विधान के साथ ये पूजा की जाती है और इतना ज़्यादा ये पवित्रता का पर्व है और बहुत अच्छा लगता है। हर महिलाएं करती हैं। यहाँ पे यूपी में बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। इसके लिए काफ़ी दिन से लोग तैयारियां कर रहे होते हैं और पूजा वाले दिन तो सुबह से लेकर रात तक लोग इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। पूरा घर की साफ़ सफाई, तैयारियां और फिर रात भर जगना, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थकान वाला होता है लेकिन पूजा हो जाने के बाद थकान तो सारी मिटी जाती है। तो यहाँ पे देखिए बखीर बनाया जाता है जो गुड़ का बना होता है, ये भी रखा जाता है। एक एक प्रसाद माता के लिए बहुत ही अच्छे से तैयार की जाती है। यहाँ पे देखिए हम लोग बाहर आ गए हैं और यहाँ पे देखिए मैंने कहा था ना कि जो पहला प्रसाद होता है बाहर दरवाजे पे पूजा की जाती है, तो वो हम लोगों ने किया। और यहाँ पे देखिए करने के बाद शीतला माता मंदिर चले आते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, इतनी ज़्यादा। देखिए यहाँ शीतला माता की पूजा की जा रही है और अभी मैं आपको समय बता दूँ तो अभी सुबह का 4 बज रहा है। मैं आपको दिखाऊंगी जब बाहर जाऊंगी। तो यहाँ देखिए मेरी सासू माँ पूजा कर रही हैं। तो शुरू से वही पूजा करती आई हैं, तो वही पूजा करती हैं। वो कहती हैं मुझसे करने को, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी आपसे हो रहा है तो आप कर लो। तो वही पूजा करती हैं, मैं उनकी पूरी मदद कर देती हूँ। पूजा में कहीं भी कोई भी कमी नहीं रखती हूँ, उनकी पूरी सहायता करती हूँ। और यहाँ पे देखिए रोड बिल्कुल भी सन्नाटा है और अभी सुबह के 4:30 बजे हैं और यहाँ पे देखिए पंडित जी बाहर बैठे हुए हैं। और देखिए सुबह का माहौल एकदम अंधेरा सा है और बहुत ही सन्नाटा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारी महिलाएँ पूजा कर रही हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे लोग सुबह सुबह मंदिर में आए पूजा करने के लिए। ये बसियौरा पूजा है और सूर्योदय से पहले की जाती है और सूर्योदय से पहले ही सारे लोग पूजा करके चले जाते हैं। ये मतलब बहुत अच्छा लगता है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे शंकर जी के मंदिर में पूजा की जा रही है। मैंने कर लिया है और मेरे साथ